श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मई 2023 को है सोमवार होने के साथ साथ में दोस्तों इस दिन है अचला एकादशी, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 15 मई इस सोमवार की एकादशी के दो ऐसे नए विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में आ रही दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी वह मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले उपाय की हम बात करते हैं जो कि आपको इस दिन 15 मई सोमवार की एकादशी के दिन जरूर करना है। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है या किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है या किसी और प्रकार की दुख और समस्या चल रही है जो कि आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उस स्थान पर आप लोगों को इस सोमवार के दिन यह उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय में आपको बस दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहली चीज़ है एक धतूरा जो कि भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है, और उसके बाद में है दोस्तों एक लोटा जल। ये दोनों ही चीज़ें आप लोग लेकर तैयार करके आप प्रातःकाल सुबह सुबह सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। भगवान शिव जी के पास में बैठिए। पास में बैठने के बाद दोस्तों करना क्या है कि ये जो धतूरा आप लोग लेकर गए हैं, ये धतूरे को आपको सीधा भगवान जी पर नहीं चढ़ा देना है, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। आपको इस धतूरे को सबसे पहले फोड़ना है, क्योंकि इस धतूरे को फोड़ने के बाद जो इसके अंदर से फल निकलेगा उस फल को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। तो इस धतूरे को फोड़ लीजिए। धतूरे को फोड़ने के बाद इसके अंदर से एक छोटा सा धतूरे का फल निकलेगा, वह धतूरे का फल निकाल लीजिए। धतूरे के फल को निकालने के बाद भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद दोस्तों इसी धतूरे के फल के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो आप एक लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं, एक धारा से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद समर्पित करने के बाद दोस्तों भगवान शिव जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। वह दुख और समस्या बोलिए, या जैसे कि आपका घर परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, या व्यवसाय नहीं चल रहा है, दुकानदारी नहीं चल रही है, या किसी और प्रकार की दुख और समस्या है, तो वो बोलिए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करके दुख देकर अपने घर वापस आ जाइए। ये उपाय आपके जीवन से सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देगा। उसके बाद दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो कि आपके जीवन में भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको दिलाएगा। इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्री लेनी है। एक बेलपत्री के साथ में एक चंदन जिसको आप घिसकर जो है भगवान शिव जी पर लगा सकें, वो चंदन, और उसके बाद में दोस्तों एक चावल का दाना। इन तीनों ही चीज़ों को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। भगवान शिव जी के पास में बैठिए, अपनी वह बेलपत्र को निकालिए। उस बेलपत्री के ऊपर कहीं पर भी जो है आप लोग अपना चंदन को घिसकर उस बेलपत्री पर उस चंदन का भाग लगाइए। उस बेलपत्री पर चंदन का भाग लगाने के बाद दोस्तों एक चावल का दाना जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, एक चावल का दाना उस बेलपत्री के साथ में रखिए और इस बेलपत्री को भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप चंदन लेकर आएंगे वो घिसने वाला चंदन लेकर आइएगा। ठीक है, उस चंदन को घिसकर वहीं पर भगवान शिव जी के सामने बैठकर उस चंदन को घिसकर बेलपत्री पर लगाएं और एक चावल के दाने के साथ में भगवान शिव जी पर वह बेलपत्र समर्पित कर दें। तो ये दोनों उपाय सोमवार के दिन आप करके देखिए, आपको बहुत विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। कोई भी समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।